मुस्लिम समाज के द्वारा मेरे वजन के बराबर 80 किलो देसी घी के लड्डुओं को तौल करके और लोगों को बांटे गए हैं। कर्फ्यू लग जाता है तो बड़े लोगों के यहाँ तो संग्रह होता है और इनको दिक्कत होती है, तो कहते हैं ये अमन चैन का योगी जी का राज है जिसमें निर्भय होकर के हम अपना रोजगार कर पा रहे हैं। 3 तलाक की तलवार जो लटकी रहती थी वो हटाई गई, तो आधी आबादी मुस्लिम महिलाओं ने इसको अपनी सामाजिक सुरक्षा माना। आप परिवार के खिलाफ हार भी जाते हैं, करहल भी हार गए थे, तो कोई कसक है क्या मन में? कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काटकर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। लेकिन मैनपुरी में आपकी पार्टी डिम्पल जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दे पा रही है। ऐसा नहीं है, अच्छे पहलवान की तलाश हो रही है। मोदी जी के कार्यकाल में बीमारी से लोग मर सकते हैं लेकिन भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और लाइव हिंदुस्तान के स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। हम 8 दिनों से यूपी के सफर पर हैं और हम पहुंच चुके हैं आगरा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां हमारे साथ भाजपा के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल हैं, जिनका मुकाबला बसपा की पूजा अमरोही और सपा के सुरेश करदम से है। तो बघेल साहब, चुनाव की कैसी तैयारी है आपकी? चुनाव, ये आपकी चैनल और आपका कैमरा इस दृश्य को देखने के लिए अभी तक तरस रहा होगा, जो आपको आगरा लोकसभा के एतमादपुर कस्बे में आज दिखाई पड़ रहा होगा कि मुस्लिम समाज के द्वारा मेरे वजन के बराबर 80 किलो देसी घी के लड्डुओं को तौल करके और लोगों को बांटे गए हैं। इसके अलावा आप मेरे गले में डले हुए हारों को देख के समझ रहे होंगे कि ये मुस्लिम समाज के मुअज़्ज़िज़ हज़रात ने स्वागत किया है और उनका कहना है। और ऐसा पहली बार आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रमज़ान के दौरान जब रोज़ा अफ्तार के बाद घर जाना है और भोजन करना है, उसके बावजूद भारी संख्या में यहाँ पर प्रतिष्ठित मुस्लिम भाई लोग हैं, ये योगी जी के प्रति और मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मोदी जी की योजनाओं का कम से कम 6 योजनाओं का लाभ एक घर में आ रहा है। तो हम लोग ख़ानदानी लोग हैं, हमारा मुंह खा रहा है तो हमारी आंखें झुकती हैं। हमारा आयुष्मान में इलाज होता है तो हम मोदी जी को आयुष्मान भाव करेंगे। हमारे घर में विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन आ रही है। स्वनिधि के अंडे केले ठेले, पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन मोमोज वालों को स्वनिधि में मिला है। इसी एतमादपुर कस्बे में 1000 से ऊपर प्रधानमंत्री शहरी और देहात में ग्रामीण आवास बने हैं। हमें मोदी जी ने गर्मी से, बरसात से, ठंड से बचाया है, तो हम उनके पक्ष में, उनके प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। और इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि के 32,000 रुपये खाते में आ चुके हैं। और उज्ज्वला का सिलेंडर, इस कस्बे में मुस्लिम भाइयों के घरों में लकड़ी और कंडे से रोटी बनती थी, तो आज गैस का सिलेंडर है। तो वो कहते हैं कि हम एहसान भी याद रखते हैं और अपमान भी याद रखते हैं। अगर मोदी जी ने हमारे ऊपर एहसान किया है तो हम याद रखते हैं। और अब तो 10 साल हो गए हैं, इस 10 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हम रोज़ खाने और कमाने वाले लोग हैं। दंगा सबसे ज़्यादा सफ़र मुस्लिम भाई करते हैं, क्योंकि वो रोज़ घर से निकलते हैं बच्चों को पालने के लिए। कर्फ्यू लग जाता है तो बड़े लोगों के यहाँ तो संग्रह होता है और इनको दिक्कत होती है, तो कहते हैं ये अमन चैन का योगी जी का राज है जिसमें निर्भय होकर के हम अपना रोजगार कर पा रहे हैं। बघेल जी, लेकिन ना अभी आप रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में थे, आपको लड्डुओं से मतलब आपका तुला दान किया गया, लेकिन जिस समाज के कार्यक्रम में थे उस समाज का आपकी पार्टी को लेकर एक मन में, उनके मन में एक शंका होती है, उसका निवारण कैसे करेंगे आप लोग? 2014 तक पूरी शंका थी और 2014 में अपेक्षाकृत समर्थन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे 3 तलाक की तलवार जो लटकी रहती थी वो हटाई गई, तो आधी आबादी मुस्लिम महिलाओं ने इसको अपनी सामाजिक सुरक्षा माना। जब से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क मिल रहा है, उसमें लाभार्थियों की संख्या मुस्लिम भाइयों की है। जो शौचालय बने हैं, पर्दा नशीन महिलाएं थीं, बाहर जाना पड़ता था, आज उनके घर में टॉयलेट बना दिया गया है। खपरेल छप्पर में रहते थे, अब मकान बना दिया गया है। इसके अलावा पेंशन मिल रही है, उज्ज्वला का सिलेंडर मिल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, हम पहले डरते थे कि कहीं धर्म के अनुसार योजना ना बन जाए। मोदी जी ने योजना गरीबी के आधार पर बनी है और सच्चर कमीशन कहता है हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक मुस्लिम भाइयों की है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गरीबी एक जाति है जिस पर मोदी जी काम कर रहे हैं। आपने कहा कि फ्री राशन मिल रहा है गरीबों को, लेकिन जब हम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे थे, बल्कि इसी एतमादपुर विधानसभा में हम दिन में कुछ किसानों से बात कर रहे थे, तो उनका कहना है कि फ्री राशन मिलने से ना कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। लोगों का कहना है कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको खाने का सामान मिल जा रहा है तो मजदूर मिलते नहीं हैं। अब ये तो वो लोग हैं जो अच्छाई में बुराई को ढूंढ रहे हैं, जो अच्छाई का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इस देश में हमने किस्से कहानी नहीं सुने हैं, अखबार और टेलीविज़न पे देखा है, कालाहाड़ी जैसी जगह में भूख से मरते थे। आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, पोस्टमार्टम होने पर उनकी आंतों में दाना नहीं मिलता था एक। आज मोदी जी के कार्यकाल में बीमारी से लोग मर सकते हैं, लेकिन भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। इस मामले में हमने देश में एक नया रिकॉर्ड। अब उसको भी कोई कहे कि वो योजना, अब मिड डे मील मिल रहा है तो कोई कहे कि बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता जब वो बनता है, तो ये तो जो है वो है कि जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तीन तैसी। अच्छा, लेकिन उनसे पूछो ना, जो 2 रोटी की जगह रोटी बांट बांट के खाते थे, ठीक है, कई लोग एक टाइम का खाना खाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम 2 बार खिला नहीं पाएंगे तो सोमवार का व्रत रखो, लोगों ने व्रत रखा। आज ये हालत है कि 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, 1000-2000 को नहीं खिला रहे हैं। तो ये योजनाएं सबसे ज़्यादा गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। गुप्तकालियत भारत का स्वर्ण युग था, तो मोदी का कार्यकाल कल्याणकारी योजनाओं का स्वर्ण युग है, योगी का कार्यकाल लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। एक चीज़ है, अभी आप आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहे थे, हम बिजनौर और कुछ जगहों पे जब घूम रहे थे तो लोगों ने कहा उसमें एक दिक्कत आ रही है कि जिनके परिवार में 6 यूनिट से कम है उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो आप चूँकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं, तो ये क्या समस्या है, कुछ आप बता सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश में खाली उत्तर प्रदेश में है कि 6 को शामिल किया है और 5 को शामिल किया है। अथवा आयुष्मान के लिए है कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में नाम हो तो बन जाएगा, अंत्योदय कार्ड हो तो बन जाएगा, ई लेबर कार्ड है तो बन जाएगा, उज्ज्वला का सिलेंडर आया है तो बन जाएगा, और यदि राशन कार्ड में 6 नाम हैं तो उनका बन जाएगा। तो वो दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक से के साथ दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे बिजनौर में कुछ काफ़ी लोगों ने बताया कि वो जो 6 नाम की जो शर्त है उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, उसी ने बहुत आसान कर दिया है, और उसमें सर्वाधिक लाभ भी मुस्लिम भाइयों ने लिया, क्योंकि उनके परिवार बड़े होते हैं। उनका एक आरोप यही है कि ये वो राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि निवेदन है कि माँ बाप अगर मेरे साथ रहते हैं तो 2 हो गए, हम मियाँ में भी 2 हो गए, हमारे बच्चे 2 हैं, तो 6 तो वाला मैं हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि कई लोगों के परिवार में 6 लोग नहीं हो रहे हैं। नहीं है तो उसको 5 पे ला रहे हैं, तो गरीबी के 4 अन्य आधार में भी तो आते हैं ना। आप राशन कार्ड को क्यों पकड़ के बैठ गए? 2011 की जनगणना है जो गरीबी के आधार पर है, तो उसमें नाम होना चाहिए ना। तो गरीबी होते लोगों ने राशन कार्ड पे क्यों आ रहे हैं ना? मुझे लोगों ने जो बताया अथवा है ना जी, या तो वो 2011 की जनगणना हो, मैं तो किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं आता, तो इसलिए मुझे नहीं पता है। अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर हो, अथवा अंत्योदय कार्ड हो, अथवा ई लेबर कार्ड हो। मैं समझ गया। तो अथवा में कहीं तो आओ ना, गरीबी का तय करने के लिए कागज चाहिए। जी, मैं समझ गया। एक चीज आप आखिर 35 करोड़ लोगों का बना ना, आखिर 80,000 करोड़ रुपए हमने दिया है ना, आखिर 29,000 अस्पताल इसमें पैनल है, आखिर 7 करोड़ लोगों ने इलाज करा लिया है। तो बिजनौर के कुछ भी कहते रहे। नहीं, मैं तो कुछ लोगों की समस्याएं बता रहा था आपको। आप 3 बार सपा से सांसद रहे, लेकिन हाल के दिनों में दिखता है कि सपा का जो सर्वोच्च परिवार है उसके प्रति आपका कुछ खासी प्रेम दिखता है। इसकी क्या वजह है? वो है ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो खता किसने की और सजा कौन सा? कि जो आदमी हैट्रिक मारा हो 3 बार MP, और उस जमाने में जब अटल जी, अडवाणी जी और कल्याण सिंह होते थे तब लहर नहीं होती थी और मैं जीतता था समाजवादी। तो उन्होंने आपको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया? 3 बार MP बनने के बाद देखो, अब मैं जानवर तो नहीं चराऊंगा। 3 बार के MP की टिकट काट के घर बैठा दो और अपनी बहू को 5वां MP बनाओ घर में। तो मतलब वो लम्हों ने गलतियाँ की और सदियाँ सजा ये पा रही हैं कि उसके बाद डिम्पल यादव चुनाव हारी, फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव हारे, कन्नौज से डिम्पल जी हारी, धर्मेंद्र बदायूं से हारे, घर में इस समय 4 लोग हारे हैं। वहाँ से ये आ गए, जब अगर हमें कटा है तो फिर हमारा वोट एक भी लेने को तरस रहे हैं। फिर जो आप टिकट लायक मुझे नहीं समझते थे, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने तुम्हारे सामने लड़ने लायक मुझे अक्षय यादव से बनाया। फिर मैं अखिलेश यादव से लड़ा 2009, फिर डिम्पल से लड़ा 2009, फिर 2000 बीजेपी ने मेरे पे वो दांव लगाया कि जो 16 बार टूंगला हारी थी तो सोचा मैं जीत सकता हूँ, जीता, मंत्री बनाया 2017 में। फिर 19 में सपा बसपा लोकदल गठबंधन होते हुए लखनऊ से लाया गया और इस दलित बाहुल्य सीट और मुस्लिम बाहुल्य सीट पे लड़ाया गया, 2.5 लाख से जीता। फिर अखिलेश यादव को बांधने के लिए, खूंटे से बांधने के लिए, घर का आदमी निकल ना पाए, तो मेरे को जाकर करहल लड़ाया। तो जो सपा मुझे चुनाव किसी सीट पे लड़ने लायक नहीं समझती थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 5 टिकट दी हैं।
तो एहसान मानना चाहिए। 2014 में लोकसभा, फिर 2017 में विधानसभा, फिर 2019 में लोकसभा, फिर 2022 में करहेल जैसी विधानसभा, फिर 2024 में आगरा। लेकिन आपको उस अब ये बताइए, एक पार्टी मुझे 10 साल में 5 चुनाव लड़ा रही है, लखनऊ में मंत्री बना रही है, दिल्ली में मंत्री बना रही है, और दूसरी पार्टी मुझे लड़ने लायक ही नहीं समझ रही है। आप परिवार के खिलाफ हार भी जाते हैं, करहल भी हार गए थे, तो कोई कसक है क्या मन में? कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काटकर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। चल तो लेकिन मैनपुरी में आपकी पार्टी डिम्पल जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दे पा रही है। ऐसा नहीं है, अच्छे पहलवान की तलाश हो रही है। अच्छा पहलवान कब तक मिलेगा? 75 लोगों ने वहाँ आवेदन किया है, लेकिन इस सीट पर कोई डायनेमिक आदमी चुनाव लड़ेगा। मैं ये भी अब मैनपुरी की भी जीत बता दूं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। पिछली बार बहन कुमारी मायावती से गठबंधन के बावजूद 1 लाख वोट लेने के बाद केवल 94,000 से हारे थे। अब न तो मुलायम सिंह यादव हैं और प्रत्याशी कोई आएगा हेकड़ धाकड़, तो इसका मतलब मैनपुरी भी खतरे में है। कुछ हिंट दे सकते हैं कि कौन हो सकते हैं प्रत्याशी? मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे तो स्वयं को खतरा लग रहा था कि कहीं आपको ना झोंक दिया जाए। फिरोजाबाद, कन्नौज, नहीं झोंकना नहीं कहते हैं, इसको ऑनर कहते हैं। अच्छा, फिरोजाबाद, कन्नौज और मैनपुरी में 2-2 हाथ करते हुए, ये पहला जिंदगी का चुनाव है जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, चुनौती आपको पसंद है? हाँ, मैं एक बार 98 में 2700 वोट से जीता, संघर्ष हुआ था, फिर 8000 से जीता, फिर 1,09,000 से जीता। मैं रामवीर उपाध्याय से लड़ा, अच्छा चुनाव होता था। हाँ। उपदेश खलीफा से लड़ा, पप्पू MLC साहब लड़ा, निडर साहब से लड़ा, अखिलेश से लड़ा, डिम्पल से लड़ा, अक्षय से लड़ा, अखिलेश से दोबारा लड़ा। तो चुनाव में मज़ा आता है। अब आगरा की जनता वोट के मांगने जाओ तो कहती है 5 लाख से जीत रहे हो, 4 लाख से जीत रहे हो, तो ये अच्छी बात है। ये सब मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों की वजह से, और मेरा जनता से निरंतर संपर्क। लोग सुनते हैं 5 साल में 5 बार आते हैं, मैं इस कस्बे में 5 साल में 100 बार आया हूँगा, मोर देन 100 टाइम्स। अच्छा बघेल जी, मैं जब मुजफ्फरनगर, कैराना इन इलाकों में घूम रहा था तो कहीं थोड़े बहुत ठाकुर आपकी पार्टी से नाराज चल रहे थे। वजह बता रहे थे कि VK सिंह का टिकट काट लिया गया है, और इसको पार्टी इस नाराजगी को कैसे दूर करेगी? आपके एक सेकंड सवाल पूरा करने, आपके इलाके में भी थोड़ी बहुत नाराजगी है, एक प्रकरण हुआ था जिसको लेकर आपका नाम उछला था। कोई एक व्यक्ति की एक जात का पर्याय नहीं होता है, लेकिन पंचायत हो रही है, जो लोग VK जी नहीं, कोई नहीं, वो उन लोगों की थी, सपा बसपा के लोग जो चाहते थे अगर SP सिंह बघेल लड़ेंगे तो 5 लाख से जीतेंगे, तो टिकट पे खतरा पैदा कर दो तो आसान राह हो जाएगी। तो केवल ये था, फिर मिल गई तो अब ये कट जाए, इस पे वो थी। कहीं कुछ ऐसा नहीं है, हमारा भाईचारा सदियों से यहाँ पर मजबूत कैसे है। कटेगा? ये तो सुरक्षित सीट है। ऐसा सीट सुरक्षित और टिकट सुरक्षित दोनों में फ़र्क है। नहीं, यहाँ से तो ठाकुर नहीं आ सकता, मैं उस संदर्भ में कह रहा था। उससे क्या मतलब होता है? उससे ये भी तो होता है समाजवादी पार्टी अपने द्वारा पंचायत करा दें और फिर ये कह दे कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई दूसरे को हराना आसान हो जाता है। ठाकुरों की नाराजगी कैसे दूर करेगी पार्टी? कोई नाराजगी नहीं है, पंचायत हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी समाज के हैं। हाँ। देश के रक्षा मंत्री उसी समाज के हैं। फिर भी ठाकुरों में नाराजगी? अरे भाई, आप नाराजगी दिखा रहे हो ना, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, रेस मात्र भी नाराजगी नहीं है। ये चुनाव आप अपने लिए कितनी बड़ी जीत का आकलन कर रहे हैं इस चुनाव में? डेमोक्रेसी का ये अपमान है अगर कोई चुनाव के रिजल्ट से पहले अपनी संख्या बताता है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन इतना है कि जनता यहाँ सटोरिये जो घर बैठ गए हैं, कोई भी इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का सट्टा नहीं लगा रहा है। आजकल सट्टा ये लग रहा है, हालांकि मैं तो इसको गैम्बल एक्ट कहता हूँ, गलत बात है, लेकिन सुनने हमारा सट्टा लग रहा है 4 से जीतेंगे या 5 से जीतेंगे या 3.25 से जीतेंगे, इस बात पे तो सट्टा लग रहा है। लेकिन हार के लिए इस पूरी कमिश्नरी में किसी के लिए कोई सट्टा नहीं लग रहा है। ये थे SP सिंह बघेल जो कह रहे हैं कि 4 लाख से जीतूंगा या 5 लाख से जीतूंगा, ये अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बहरहाल हम आपको इसी तरह सभी लोकसभा क्षेत्रों में ले जाएंगे और वहां के मुद्दे बताते रहेंगे।